नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हमने सी प्रोग्रामिंग में फॉर लूप की सहायता से एक टेबल जनरेट करना सीखा था, किसी भी नंबर की टेबल जनरेट करना। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हम देखेंगे कि उसी वीडियो को हम कैसे वाइल और डू वाइल लूप में कन्वर्ट करें। यहाँ पे हमने फॉर लूप की सहायता से टेबल जनरेट करने का प्रोग्राम ऑलरेडी लिख के रखा है, क्योंकि ये हम प्रीवियस वीडियो में समझा चुके हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा समझा देते हैं। मेनली इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर कोई प्रोग्राम हम फॉर लूप से बनाना सीख गए तो उसी प्रोग्राम को कैसे हम वाइल लूप से बनाएंगे और कैसे हम उसी प्रोग्राम को डू वाइल लूप की सहायता से बनाएंगे। तो पहले हम ये प्रोग्राम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट लाइन जो है उसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये हैज़ इंक्लूड conio.h। conio.h एक हेडर फाइल है जिसमें हमने आपको समझाया था कि गेट ch और क्लियर द स्क्रीन, यानी कि CLR SCR की इंफॉर्मेशन होती है। CLR SCR का काम होता है प्रीवियस जो आउटपुट है उसको क्लियर करना, और गेट ch का काम होता है आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करना। इसके बाद दूसरी जो हेडर फाइल है stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसका काम हमने बताया था आप लोगों को कि जो printf और scanf फंक्शन का यूज़ करते हैं हम, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस हेडर फाइल में होती है। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा रहता है। CLR SCR का काम होता है प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करना या प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर करना। मतलब एक बार हम प्रोग्राम को अगर रन करेंगे तो उसमें जो भी रिजल्ट आएगा, अगर दोबारा रन करेंगे तो वो पहला वाला रिजल्ट जो है वो क्लियर कर देता है। ये काम होता है CLR SCR यानी कि क्लियर द स्क्रीन का। यहाँ पे हमने डेटा टाइप में इंटीजर डेटा टाइप यूज़ किया है AIB। 3 अलग अलग नाम ले लिए हैं, कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। A वेरिएबल जो है वो हमने उस नंबर को स्टोर करने के लिए यूज़ किया है जिसका हम टेबल जनरेट करना चाहते हैं। I जो है वो एक नंबर काउंटिंग के लिए यूज़ किया है हमने फॉर लूप में, जिसको हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक काउंट करेंगे। और V जो है वो रिजल्ट स्टोर करने के लिए हमने यूज़ किया है। देखिए यहाँ पे पहले हमने बोला है प्रिंटफ में कि एंटर दी नंबर। अब एंटर दी नंबर में बैकस्लैश n का काम आपको पता है कि यहाँ पे जो बैकस्लैश n है, जो ये बैकस्लैश n है, इस बैकस्लैश n का काम हमने आप लोगों को बताया था कि न्यू लाइन का काम करता है, कि ऊपर से एक लाइन नीचे खिसक आएगा जो भी लिखा हुआ है। तो पहले लिखा आएगा एंटर दी नंबर, और उस एंटर दी नंबर को हमें कहाँ पे पहुँचाना है, A के एड्रेस पे पहुँचाना है, क्योंकि जो भी नंबर एंटर करेगा यूज़र वो नंबर A के एड्रेस पे जाना चाहिए, क्योंकि उस नंबर को हमें A में स्टोर करना है। इसके बाद हमने फॉर लूप स्टार्ट किया। फॉर लूप में I की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है, लेस देन और इक्वल टू 10 और I प्लस प्लस। लेस देन और इक्वल टू 10 क्यों बोला है? क्योंकि किसी भी नंबर की जब हम टेबल जनरेट करेंगे तो एक बार उसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा, एंड सो ऑन 10 तक मल्टीप्लाई होगा। इसलिए लेस देन और इक्वल टू 10, और हर बार एक बार नंबर बढ़ता जाएगा। जो भी नंबर हम A में एंटर करेंगे उसमें पहले 1 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, एंड सो ऑन 10 का मल्टीप्लाई, और उसी तरीके से I हमारा बढ़ता जा रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि B इज इक्वल टू A इंटू I। तो A फिक्स रहेगा जो भी नंबर एंटर करेंगे, और I जो है वो हर एक बार एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो A इंटू 1, A इंटू 2, A इंटू 3, एंड सो ऑन A इंटू 10। तो B में फाइनली रिजल्ट जो है वो स्टोर होता जाएगा। तो एक बार B की वैल्यू A आएगी, एक बार B की वैल्यू A इंटू 2 आएगी, फिर A इंटू 3, A इंटू 4, A इंटू 5, एंड सो ऑन A इंटू 10। तो हम B की वैल्यू को चाहें तो प्रिंट करा लें। बैकस्लैश n अगेन यहाँ पे इसलिए लिखा है कि हर वैल्यू जो है वो न्यू लाइन में आएगी, तो वर्टिकल यानी कि कॉलम के फॉर्म में हमारा जो है वो टेबल जनरेट हो जाएगी। अगेन गेट ch का काम हमने आपको बताया था, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करना। रिटर्न 0 का काम हमने बताया था, अगर इस प्रोग्राम का आउटपुट कहीं या इस प्रोग्राम का कोई रिजल्ट किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज़ करना होता तो कुछ ना कुछ रिटर्न होती वैल्यू। यहाँ पे कोई इसका यूज़ हमें दूसरे प्रोग्राम में नहीं करना है, क्योंकि ये किसी भी प्रोग्राम का सब प्रोग्राम नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 वैल्यू रिटर्न होगी। पहले इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, देन हम देखेंगे कैसे इस प्रोग्राम को, फॉर लूप वाले प्रोग्राम को हम वाइल लूप में कन्वर्ट करते हैं। पहले रन करते हैं। रन किया, उसने बोला एंटर दी नंबर। हमने कोई भी नंबर एंटर कर दिया, लेट 32, और एंटर किया। तो देखिए ये 32 की टेबल हमारे सामने आ गई। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि ये प्रोग्राम जो है वो सही है और फॉर लूप की सहायता से बना हुआ है। अगर इसी प्रोग्राम को
हम चाहें वाइल लूप की सहायता से बनाना तो बहुत आसान होता है। फॉर लूप के प्रोग्राम को अगर वाइल लूप में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला तो काम कीजिए कि फॉर जहां लिखा हुआ है वहां पे आप वाइल लिख दीजिए, पहला काम। दूसरा काम, जो इनिशियल कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है i इज इक्वल टू 1, वो इनिशियल कंडीशन को पहले लिख दीजिए। मतलब जहां फॉर लूप में क्या था, तीनों स्टेटमेंट ब्रैकेट के अंदर थे, कौन कौन से, इनिशियल कंडीशन और कंडीशन चेक और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यहाँ पे क्या करना है कि इनिशियल कंडीशन को वाइल लूप से पहले लिख देना है। तो हमने लिख दिया i इज इक्वल टू 1, ये इनिशियल कंडीशन थी। मतलब फॉर लूप के अंदर से इनिशियल कंडीशन को उठा के ऊपर लिख दिया। साथ ही साथ जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट को भी हटा दीजिए और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले पार्ट को फॉर लूप के अंदर जहां पे खत्म हो रहा था फॉर लूप, उस वहां पे लिख दीजिए फॉर लूप के अंदर। तो ये i प्लस प्लस, इंक्रीमेंट होता तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट होता तो डिक्रीमेंट। बस अब आप देखेंगे कि यही सेम प्रोग्राम हमारा किसकी सहायता से बन चुका है, वाइल लूप की सहायता से बन चुका है। ध्यान रखना यहाँ पे वाइल में, जब वाइल लूप की सहायता से हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वाइल में कहीं भी, देखिए यहाँ पे अच्छे से, वाइल में कहीं भी हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि इस वाइल के अंदर हमने कुछ और स्टेटमेंट लिए हैं जिनको एग्जीक्यूट कराना है, इसलिए वाइल में सेमीकोलन नहीं लगाया। अगर सेमीकोलन लगा देते तो वाइल लूप यहीं पे ख़त्म हो जाता। तो कुल मिला के अगर आप वाइल में यहाँ पे सेमीकोलन लगा दोगे तो एरर आ जाएगी। इसलिए ध्यान रखना कि जब वाइल लूप से प्रोग्राम बनाते हैं तो वाइल में यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। सिमिलरली हमने फॉर लूप में भी देखा था कि फॉर लूप की सहायता से भी जब ये प्रोग्राम बनाया था तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था, क्योंकि फॉर लूप के अंदर भी ये स्टेटमेंट थे जो स्टेटमेंट अभी वाइल लूप के अंदर है। तो ये अब प्रोग्राम बन चुका है वाइल लूप की सहायता से। रन करके देखते हैं। रन किया, उसने अगेन बोला एंटर दी नंबर, कोई भी एक नंबर हम एंटर कर देते हैं। 34 किया, देखिए 34 की टेबल जनरेट हो गई। यानी कि हम सेम प्रोग्राम को जो कि फॉर लूप की सहायता से था, हमने इसे किसकी सहायता से कन्वर्ट कर दिया, वाइल लूप की। अगर यही चीज़ आपसे बोली जाए कि इसी प्रोग्राम को आप डू वाइल लूप की सहायता से कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस ये 9th नंबर पे, ये जो 9th नंबर पे जो ये वाइल लिखा है, इस वाइल को उठा के और जहां पे लूप खत्म हो रहा है उसके बाद रख दीजिए वाइल को उठा के, और इस 9th नंबर की जगह पे लिख दीजिए डू। मतलब पहले आप कीजिए देन कंडीशन चेक कीजिए, इतना भर अंतर है। बाकी हमने इन लूप्स में डिफरेंस तो आपको बताया था, तो वो तो आप देख सकते हो क्लियरली। आपको यहाँ पे क्या करना है, डू, दैट मीन्स कि ये कीजिए। क्या कीजिए वो हम समझा देते हैं आपको। क्या कीजिए, इतना कुछ आपको करना है। डू मतलब पहले डू, पहले कीजिए, देन वाइल। कब तक कीजिए, अब कंडीशन बाद में लिखी जाएगी, इसमें कंडीशन बाद में लिखी जाएगी। वाइल, वाइल यहाँ पे लिखना है और वाइल में अंदर कंडीशन लिख देना है। कंडीशन क्या थी हमारी, i लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन लिख दी हमने और सेमीकोलन लगा दिया। यहां ध्यान रखना सेमीकोलन लगाना है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम डू वाइल का यूज करें तो डू वाइल में वाइल के बाद सेमीकोलन लगाएं। क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो डू के अंदर लिखे हुए हैं, वाइल के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं है हमारा। तो ध्यान रखें, विशेष तौर पे ध्यान रखें कि हम वाइल के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें जब भी डू वाइल से प्रोग्राम करें। लेकिन जब सिर्फ वाइल से प्रोग्राम करेंगे तो वाइल के बाद सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसके अंदर स्टेटमेंट्स रहते हैं। अगर आप सेमीकोलन लगा दोगे तो प्रोग्राम खत्म माना जाए, लूप खत्म माना जाएगा वहीं पे, इसलिए एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे ये डू वाइल की सहायता से सेम प्रोग्राम बन गया। इसको रन करके देखते हैं। चलिए रन करते हैं इस प्रोग्राम को। ये रन किया हमने, बोला एंटर दी नंबर, कोई भी हमने नंबर एंटर किया 45। देखिए ये 45 की टेबल जनरेट हो गई। तो इसका मतलब है कि हम किसी भी प्रोग्राम को फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप की सहायता से बना सकते हैं। बस थोड़ा सा अंतर रहता है कि फॉर लूप के अंदर तीनों स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। कौन कौन से, इनिशियलाइजेशन,
कंडीशन चेक और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जबकि जब हम वाइल लूप से किसी प्रोग्राम को बनाते हैं, फॉर की जगह वाइल लूप से बनाते हैं, तो इनिशियलाइजेशन पहले आ जाता है, देन वाइल के अंदर आती है कंडीशन चेक, देन जो भी स्टेटमेंट रहते हैं वो स्टेटमेंट के अंत में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लेते हैं। जब हम डू वाइल की सहायता से इसी प्रोग्राम को बनाना चाहें, तो जैसे हमने वाइल की सहायता से बनाया था, तो जहां वाइल लिखा था वहां डू लिख दीजिए और वाइल को उठा के सबसे लास्ट में लिख दीजिए आफ्टर ऑल दी स्टेटमेंट्स, और वाइल के बाद सेमीकोलन लगा दीजिए, तो ये डू वाइल की सहायता से हो जाएगा। अंतर आपको हमने बताया था कि फॉर लूप और वाइल लूप लगभग कोई अंतर नहीं है, बस क्या अंतर है कि फॉर लूप में तीनों स्टेटमेंट अंदर है, जबकि वाइल लूप में सिर्फ कंडीशन चेक ही अंदर होती है। लेकिन डू वाइल इन दोनों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि डू वाइल में पहली बार में कंडीशन चेक नहीं होती है, जबकि फॉर लूप और वाइल लूप में फर्स्ट टाइम भी कंडीशन चेक होती है। डू वाइल में फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक नहीं होती है, क्योंकि पहले डू देन वाइल, मतलब पहले एक बार उस प्रोग्राम को रन करो, उस लूप को रन करो, देन फिर कंडीशन चेक करो, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो अगेन रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो रन नहीं होगा। जबकि वाइल में या फॉर लूप में ऐसा नहीं होता है। वाइल या फॉर लूप में पहली बार भी कंडीशन चेक की जाती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी वो लूप एग्जीक्यूट होगा, मतलब उस लूप के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, काम करेंगे। तो ये अंतर है फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप में। प्रैक्टिकली ये हमने करके आपको बता दिया है। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस नॉलेजेबल हैं तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इनको बाकी लोगों तक पहुँचाते रहिए, जिससे जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा पा रहे हैं, घर पर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ सकें। थैंक यू सो मच, गुड लक।